हम जानेंगे कि कैसे पता करें डिलीवरी होने में कितने हफ्ते, कितने दिन या कितने घंटे बाकी है। सो फ्रेंड्स, मेरे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर है, खास करके वो जिनका अब 8 मंथ कंप्लीट हो गया है और 9th मंथ शुरू हो गया है, यानी अब उनका 37 वीक शुरू हो गया है। अब वो ये तो जान चुकी है कि अब 37 वीक स्टार्ट होने के बाद उनकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। उनको किसी भी वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, पर वो जानना चाहती है कि उनको ये एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि उनकी डिलीवरी कब होने वाली है, कौन सी टाइम होने वाली है। वैसे तो डॉक्टर हर गर्भवती महिला को ईडीटी यानी एस्टिमेट डिलीवरी डेट बता देते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ईडीटी डेट पर ही बच्चा डिलीवर हो। वो ईडीटी डेट से पहले कभी भी बाहर आ सकता है, 37 वीक के बाद। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि अब आप डिलीवरी के कुछ लक्षणों को समझें और वक्त रहते आपकी डिलीवरी हो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। ज़्यादातर महिला लेबर पेन स्टार्ट होने का ही वेट करती हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेबर पेन ही बेबी डिलीवरी होने का एकमात्र लक्षण हो। और भी कुछ लक्षण हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। फॉल्स और ट्रू लेबर पेन को आपको समझना है। सो फ्रेंड्स, और एक रिक्वेस्ट है, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब की रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो फ्रेंड, जैसे आपकी डिलीवरी को 1 मंथ बाकी रहता है, आपकी बॉडी बेबी डिलीवरी के लिए तैयार होने लगती है। बेबी भी खुद को डिलीवरी यानी हेड डाउन पोजीशन में आने लगता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपकी डिलीवरी में 2 से 3 वीक पहले आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण है बेबी का हेड डाउन होना। ऐसा क्या आपको महसूस होगा बेबी के हेड डाउन होने के बाद? बेबी हेड डाउन करने के बाद समझ लेना आपकी डिलीवरी को 15 से 20 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसा होने पर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके पेट का ऊपरी हिस्सा खाली हुआ हो। अब आपको सांस लेने में भी आसानी होगी। जो एसिडिटी की प्रॉब्लम थी वो भी अब कम हो जाएगी। भूख ज़्यादा लगने लगेगी। बेबी के हेड का प्रेशर पेल्विक बोन पर पड़ने के कारण अब आपको पेल्विक एरिया में भी दर्द महसूस हो सकता है। साथ ही साथ आपको पीठ में दर्द भी रह सकता है, क्योंकि अब आपके रीढ़ की हड्डी पर भी दबाव पड़ने लगता है बेबी का। रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा बढ़ने के कारण आपके बर्थ कैनाल में लचीलापन आ जाएगा। ब्लैडर पर बेबी के हेड का प्रेशर पड़ने के कारण बार बार पेशाब यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या भी बढ़ जाएंगी। इतना होने के बावजूद भी अब आप खुद को पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगी। साथ ही साथ आपको फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन भी उठ सकते हैं, जो कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, जो कि नॉर्मल है। इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं जब आपकी डिलीवरी में 10 से 12 दिन बाकी होते हैं तो आपको कौन से लक्षण महसूस होते हैं। सो फ्रेंड्स, पेट का ऊपरी हिस्सा खाली होने के कारण अब आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। अब आप खुद को एनर्जेटिक और रिलैक्स फील करोगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बेबी के लिए घर सजाओ और उसका रूम सजाओ, है ना, इस काम में आप जुट जाओगी। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट लक्षण है डिलीवरी के 10 से 12 दिन पहले का, वो है म्यूकस प्लग का बाहर निकलना। म्यूकस प्लस एक जेली टाइप पदार्थ होता है जो बच्चादानी के मुंह पर लगा होता है, जो बच्चे को 1 से 9 महीने तक बाहरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। बेबी के बढ़ते वेट के कारण अब ये बाहर निकलना शुरू होता है। वैसे भी अब बच्चा जनने को तैयार है तो म्यूकस प्लग का काम भी पूरा हो चुका होता है, सो वो बाहर निकलने लगता है। यह एक चिपचिपा जेली टाइप पदार्थ होता है। कभी कभार ये हल्का गुलाबी रंग का या खून की हल्की सी धारियां भी दिखाई दे सकती है। इसके साथ ध्यान रखिए, म्यूकस प्लस निकलने के बाद हो सकता है आपकी डिलीवरी के लिए कुछ घंटे या 10 से 12 दिन भी लग सकते हैं। सो हर औरत के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है म्यूकस प्लग के निकलने के बाद का लक्षण। और इस टाइम आपको वाइट डिस्चार्ज की समस्या भी बढ़ जाएंगी, ज़्यादा आने लगेगा।
सो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ लक्षण जो आपको दिखेंगे 10 से 12 दिन पहले डिलीवरी के। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि आपकी डिलीवरी में 5 से 7 दिन बचे हुए होते हैं तो आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं। इस वक्त आपको रात में नींद ना आने की भी समस्या हो सकती है या फिर देर रात तक बेचैनी भी महसूस हो सकती है और नींद आना भी कम हो जाती है। रात को बार बार पेशाब जाने का मन करता रहता है, चाहे पेशाब आपको ना भी आती हो। आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं और बैठते उठते वक्त पेट के निचले हिस्से में मरोड़ के साथ साथ दर्द भी महसूस हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ लक्षण है 5 से 7 दिन पहले आपकी डिलीवरी के। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं, अब बात करते हैं कि डिलीवरी के कुछ घंटे बाकी हो तो आपको कैसा महसूस होता है। अब आपके जो कॉन्ट्रैक्शन आते थे वो अब और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। जो पहले कुछ सेकंड के लिए आते थे कुछ घंटों में, अब आपको एक ही घंटे में 4 से 5 बार 30 से लेकर 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट या उसके ऊपर के लिए भी रह सकते हैं। इस टाइम आप अपने पीठ और पेल्विक रीजन में असहनीय दर्द महसूस करोगी, जो कि ट्रू लेबर पेन होता है। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण दिखाई देगा वो है वाटर ब्रेक होना, यानी पानी की थैली का फटना। इस टाइम पानी लगातार आपके वजह से पैरों की तरफ बहता रहता है, जो कि एक क्लियर गंधहीन पानी होता है। अगर बेबी पोटी करता है तो ग्रीनिश डार्क वाटर भी दिखाई दे सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना, चाहे आपकी लेबर पेन आए या ना आए। अगर आपको लगता है आपका वाटर वाटर बैग फट चुका है, आपकी पानी की थैली फट चुकी है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि वाटर ब्रेक होने के बाद 24 घंटे के अंदर बेबी डिलीवरी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पानी की कमी हो तो बेबी को ऑक्सीजन और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। ऑक्सीजन कमी होने के साथ साथ तो आपको इस कंडीशन में जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना है। सो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ लक्षण डिलीवरी के कुछ हफ्ते, कुछ दिन और कुछ घंटों के पहले के। आई होप फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो थ्रू आप ये जान चुके होंगे कि आपकी डिलीवरी में कितना टाइम लगने वाला है और हाँ, आपका कौन सा मंथ शुरू है इसमें से और आपके कौन से सिम्टम दिखाई दे रहे हैं जो मैंने अभी बताया है या फिर आपको लगता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक आप और अपने बेबी का ख्याल रखें और मेरे चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।